औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपको वाजिब वज़ू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। और वाजिब वज़ू टोटल 3 चुल्लू का वज़ू है, और वो 3 चुल्लू का वज़ू हमें ज़रूरत पड़ती है, ख़ासकर वो लोग जो इस वक्त हज पर जा रहे हैं, हरम में, मस्जिद नबवी में, मिना अरफात में। सिर्फ अगर वाशरूम नहीं जाना है और वज़ू अदा करना है और पानी भी हमारे पास कम है और वक्त भी कलील है, तो हम इस तरह 3 चुल्लू से वज़ू करके अपना वाजिब अदा कर सकते हैं और नमाज बर वक्त अदा कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है, पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकल समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि 3 चुल्लू का वज़ू असल में जो वाजिब वज़ू है वो ये है कि चेहरे को धोना है आपने, बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक, और जितना आपका हाथ आता है हाथ की चौड़ाई तक, थोड़ा सा हाथ यहाँ फैल लेना चाहिए। एक ये है। और दूसरा वाजिब होता है कि आप कोहनी से लेकर, इस कोहनी से लेकर और हाथ के पोरों तक, इस तक आपने गीला करना है इसको। दूसरा ये कि फिर सीधे हाथ से लेकर उल्टे हाथ के ऊपर इसको धोना है, और फिर वो सर का मसा और पैर का मसा वो हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अब हम आते हैं अपने वाजिब वज़ू की तरफ। वाजिब वज़ू के अंदर अगर हाथ में कोई अंगूठी वगैरह पहनी हुई है तो उसको उतार के जेब में रख लें। हम इसको लेते हैं, नियत करते हैं कि मैं वज़ू करता हूँ कुर्बतन इल्लाह। ये हमने एक थोड़ा सा पानी लिया, ये प्रैक्टिकली देखिएगा, और ये पानी कहीं गिरेगा नहीं। थोड़ा सा हमने तौलिया बिछा लिया, पानी ना गिरे। एक चलो पानी लिया और हमने यहाँ से चेहरे से डाला ऊपर से नीचे की तरफ। पानी का जारी होना शर्त नहीं है, पानी का सिर्फ गीला होना शर्त है। इस तरह हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसको गीला कर लिया, और नियत हमने पहले की हुई थी। उसके बाद फिर हम उल्टे हाथ में पानी ले लेते हैं चुल्लू का, और हम उसको फिर यहाँ से कोनी से लेके नीचे तक इसको गीला कर लेते हैं। ये हमारा गीला हो गया सारा, हमने इसको तर कर लिया है चुल्लू। और फिर उसके बाद हम सीधे हाथ में पानी लेंगे और उल्टे हाथ के ऊपर हम पानी को डालेंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ। मैं भी खड़ा नहीं हो रहा हूँ, बैठ के कर रहा हूँ। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। और उसके बाद फिर हम लेंगे सर का मसा और पैर का मसा। ये हमारा गीला हो चुका है। ये हमने लिया सर का मसा, सिर्फ ऊपर से नीचे 3 उंगली के बराबर खींच लिया। और ये फिर हमारा पैरों का मसा देखिएगा, इसी हाथ से हमने ये लिया, सीधे हाथ से सीधा पैर का मसा, और तरतीब के लिहाज से एक साथ नहीं होगा, अलग अलग। और उल्टे हाथ से हमने ये उल्टे पैर का मसा। इस तरह ये हमारा 3 चुल्लू का वज़ू मुकम्मल हो गया। आपको सबसे पहले 3 चुल्लू वाजिब जो वज़ू है वो गिलास से करना सिखाया था, लेकिन वज़ू है ही 3 चुल्लू का बुनियादी तौर पर। बाकी तो मुस्तहबात हैं, अगर हम हाथ धोते हैं या हम कुल्ली करते हैं, पैर धोते हैं, ये सब मुस्तहब है। और हर चीज़ का एक दफ़ा धोना या एक दफ़ा उसमें पानी जारी करना काफ़ी है, बाकी 2 दफ़ा जारी करना वो मुस्तहब है। हम एक स्प्रे बोतल से कैसे किया जा सकता है, इसको भी 3 चुल्लू में तकसीम कर लें कि ये स्प्रे बोतल है आपके पास, और ये स्प्रे बोतल हज के मौके पर बहुत मौसर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर वज़ू कर लें। और ये लें, बोतल ली, और आपने पहले चुल्लू की नियत से चेहरे के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। कैसे? ये ले, मैं स्प्रे से अब ये पानी डाल रहा हूँ। मेरी नियत एक ही चुल्लू की है। मैं अभी, मेरे अमल का दारो मदार मेरी नीयत के ऊपर है। मेरी नियत यह है कि मैं एक चुल्लू डाल रहा हूँ अपने चेहरे पे, जहाँ जहाँ मुझे पानी पहुँचाना है मैंने इसे पहुँचाया। और मैंने क्या किया, ये इस तरह अपने हाथ को सीधे हाथ से, ये जो धुलेगा ये सीधे हाथ से, सीधे हाथ से वही मैंने इसको यहाँ से बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक ये ले लिया मैंने, और थोड़ा सा इधर। वैसे तो ये उंगलियां ये कानों की लौ तक ले लेते हैं, यानी बाल उगने से लेकर थोड़ी तक मैं लेकर आ गया। ये मैंने एक चुल्लू डाला और ये मेरा चुल्लू मुकम्मल हो गया। अब मेरे हाथ में अंगूठी है, मैं एहतियातन उतार देता हूँ। फिर मुझे सीधा हाथ धोना है कोनी से लेकर उंगलियों के पोर तक। तो मैं अब इस सीधे हाथ के ऊपर जहाँ जहाँ मुझे पानी पहुँचाना है, इस कोनियों से, ये पूरी कोनी एहतियातन मैं इस पूरी कोनी पर डालता हूँ पानी,
اور میں اسی سے اپنا جہاں مجھے پانی پہنچانا ہے، یہ چھوٹی سی اسپرے بوتل ہے، اگر بڑی ہے تو بڑا کام دکھائے گی، یہ میں نے لے لیا، اور اس کے بعد پھر میں اس کو بھی اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا تر کرتا ہوں، اور تر کرنے کے بعد پھر میں اوپر سے نیچے کی طرف اپنے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو کونی سے، اس کونی سے لے کر اور اس پوروں تک دھو لیتا ہوں۔ یہ ہو گیا، پھر میں الٹے کو دھوں گا اس کونی سے لے کے ہاتھوں کے آخری کو، انگلیوں کے پور تک، اور اسی طرح میں سیدھے ہاتھ سے اس کو میں تر کرنا شروع کر دیتا ہوں الٹے ہاتھ کو۔ اور یہی ہوا، میں نے سارا اسپرے مارا اس کے اوپر، پورے اس کے اوپر، اس کو اچھی طرح میں نے گیلا کر لیا، کونی کو بھی اس کے یہاں، تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی پہنچ جائے گا۔ اور پھر میں نے اس پہ ہاتھ پھیرنا واجب ہے، یہ نہیں کہ میں صرف اس سے اسپرے سے کام چلاؤں گا، اور میں نے اس کے اندر پھر پانی لیا تاکہ میرا ہاتھ بھی ہو جائے، اور میں نے کیا کیا، یہ یہاں سے اوپر سے پھر نیچے کی طرف میں نے، وہی میرے بال کھڑے نہیں ہونے چاہیے، یہ لے لیا میں نے اچھی طرح، جب مجھے ہو گیا کہ پانی میں نے پھیر لیا اپنے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر میں نے سیدھے ہاتھ سے سر کا مسا کرنا ہے، سر کا مسا یہاں سے اور 3 انگلیوں تک آپ کھینچ لیں، یہاں تک آپ آ گئے، آپ کی تری ملنی نہیں چاہیے، اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسا، دیکھیں یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ میں نے سیدھے پیر کا مسا کر لیا ہے، اور یہ میں نے الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کا مسا۔ وضو اتنا ہی سادہ ہے، اتنا ہی مختصر ہے، میں نے اپنے آفس کی ٹیبل پر بیٹھ کر یہ 3 چلو کا وضو مکمل کر لیا۔ یہ اپنے کسی بھی موقع کے اوپر ٹوٹل وضو ہم کر سکتے ہیں، باقی چیزیں مستحبات ہیں، تو لہٰذا حج کے موقع پر اگر ہمیں حرم سے باہر نہیں جانا ہے، ہم نے اگر کہیں بیٹھے بیٹھے وضو کرنا ہے، تو ہم اس طرح 3 چلو کا وضو کر سکتے ہیں۔